हाजी मेहरुद्दीन रंगे जी, सॉरी मैं बहुत देर से आ रही हूँ आपके पास। एक बार मतलब औरंगजेब की मजार है जहां पर 2022 में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर जाते हैं, बड़ा विवाद भी होता है। तो जब बड़े नेताओं की ओर से इस तरह का जेस्चर दिखाया जाएगा, उसका महिमा मंडन किया जाएगा, तो पलटकर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा ना कि जो खलनायक है उसको नायक बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है कुछ वर्ग की ओर से। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर गए और जाते रहना चाहिए, और लोग जाते भी हैं, वहाँ पर बड़ी भीड़ लगती है। मैं भी गया था, मगर एक आइडियोलॉजी मानने वाले लोग जब तक यहाँ पर रहेंगे, जो सावरकर को वीर कहेंगे और गोडसे को देशभक्त कहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग इधर भी हैं, तो इधर भी हमारी तरफ भी ऐसे लोग हैं जो महान कहते हैं औरंगजेब को। तो जब तक आप ये कहना बंद कर दीजिए, इधर के लोग भी कहना बंद कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। और इससे किसको फायदा होता है, ये लगातार सबको पता है कि भाजपा लगातार जब से औरंगजेब का नाम आया है, लगातार रोजाना तीन चार दिन से सारे मुद्दे जितने थे देश के सब गायब। बस औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, जो कि बहुत सदियों पहले चला गया, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई उनकी। अब यहाँ कुछ नहीं, जब वो थे ना हमारे देश आज़ाद था, ना हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कानून था। जब उन्होंने जो शासक होया करते थे तब उस समय के, वो इसी तरीके से जब सत्ता पाना चाहते थे तो वो इस तरीके से वहाँ के लोगों को मारते भी थे, और जो भी उन्होंने जो कार्य होते थे उस समय के, ना हम थे, ना हमने देखा, ना हमें पता, हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा वो ये लोग बताते हैं। तो इस तरीके से जो उनके जो राजा, जो औरंगजेब के जो सिपह सलार थे, उनमें सारे अधिकतर मुसलमान थे और हिंदू भाई थे हमारे। तो वो तो औरंगजेब तो खुद नहीं गया कि आपने जो बताया, आप औरंगजेब को गलत बताते हैं। जो वो जो किताब है, आपके लिए औरंगजेब क्या है? देखिए, मेरे लिए चित्रा जी एक राजा थे, ना वो हिंदू थे ना वो मुसलमान थे, मेरा तो ये कहना है। और मुसलमानों का, आज के मुसलमानों का औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं। महान या शैतान? देखिए, मैं ना शैतान कह रहा हूँ ना मैं महान कह रहा हूँ। मैं आपकी बात जो कह रहे हो उस पर मैं उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस तरीके से जो अब औरंगजेब ने जाके तो मंदिर नहीं तोड़ दिए, उन्होंने जिनको वो आदेश दिए वो तोड़ने वाले कौन थे? वो भी हिंदू ही थे। सुनिए मैडम, सुनिए। और जो मंदिर उन्होंने बनवाए, बनाने वाले भी हमारे भाई हिंदू भाई थे। और ऐसे ही जब शिवाजी महाराज थे, उनके जो सिपह सलार थे, जो उनकी सेना में भर्ती थे लोग, वो भी मुसलमान थे। बहुत सारे इतिहासकारों ने उनके बारे में पूरी 104 जो मैन ओहदों पे थे वो थे, मुस्लिम थे। तो उनमें आपस में कोई भी हिंदू मुसलमान वाली बात ना तब थी ना। अरे लेकिन जब आप मजार पर जाते हैं तो पूछा जाएगा ना, मजार पर जाकर क्या बताना चाहते हैं आपके नेता? पूछा जाएगा ना आपसे पलटकर। और आप लोग पूरा बात भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर था, लेकिन आप लोग आ गए हैं उनके साथ खड़े होने के लिए अबू आजमी के बयान के साथ। देखिए, हम कह रहे हैं, हम गए थे, मैं भी गया था, मैं भी खुद भी गया था। तो उसमें जाने में क्या दिक्कत है भाई? जो लोग यहाँ पर सावरकर को वीर कहा जाता है, जिनने हमारे देश, जिसने पेंशन ली हो, जिसने देश की आजादी से अपने आप को किनारा कर लिया हो, जो मुखबरी करता हो अंग्रेजों की, ऐसे लोगों को जब यहाँ महान बता सकते हैं, वीर बता सकते हैं, देशभक्त बता सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने शुरू में कहा अपनी बात में कि कुछ लोग अगर इधर है, इस तरीके की माइंडसेट जिनका है, तो वो इधर भी इस तरीके, इधर से ये बात खत्म कर दे, इधर से ये लोग बात खत्म कर देंगे। देखा हम कहते हैं इतिहास पे नहीं जाना चाहिए। देखिए, आज की स्थिति में जो आज के देश के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए, मगर उन पर बात ही नहीं होती। जब से लगातार 2014 के बाद से भाजपा केंद्र में आई है, तब से लगातार हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, इतना नाम मुगलों का मुसलमान नहीं लेते जी, इतना नाम पाकिस्तान का मुसलमान नहीं लेते, इतना मुस्लिम लीग का नाम मुसलमान नहीं लेते, जितने बीजेपी के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता लेते हैं, उन्हें सूट आता है। बैठे हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद का जन्म ही इन्हीं तमाम लक्ष्यों के वजह से हुआ। तो केवल 2014 से ये सब नहीं आ रहा है, उसके पहले से आ रहा है। और 1925 से आरएसएस जब अस्तित्व में आई तब से यही काम वो कर रही है। लेकिन प्रवेश चौधरी घेर रहे हैं, कह रहे हैं जब सावरकर को वीर बताया जाएगा तो इधर से भी बताया जाएगा उसको। मैं बता, देखिए अंग्रेज सुन लीजिए, भारत की विरासत, वो कातिल चोर लुटेरे जिसने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, अपने 2 भाइयों को कत्ल कर दिया, एक भाई का, सुनिए, एक भाई का सिर उसके बाप के हाथ में हिंदू राजाओं ने भी अपने माँ बाप का कत्ल किया, भाइयों का कत्ल किया। बस आपको तो मुसलमान है, नाम लेकर बता दीजिए। वो हमारी विरासत हो सकते हैं, राम कृष्ण शिव शक्ति हमारी विरासत हो सकते हैं, वो औरंगजेब जैसा आतंकी हमारा विरासत का हिस्सा नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर जी के सिर को काट दिया, वो हमारी विरासत हो सकता है। जजिया जैसा कर लगाया, उसमें बताता हूं आपको
26,000 रुपए केवल बुरहानपुर, जहां से हमारे भाटी साहब आते हैं उस इलाके से, बुरहानपुर से केवल जजिया के नाम पे 26,000 रुपए इकट्ठा होते थे महीने के अंदर। अच्छा, आप सोचिए बताइए कि हिंदुओं की क्या स्थिति है इसके अंदर, मानसरोवर में चीन से लाके हिंदुस्तान में किसने शामिल करा? बोलिए ना, बात करते हैं, बोलिए ना। सावरकर वीर थे, सावरकर वीर थे, समाज के परिवर्तन के लिए काम किया। आपकी तरह कोई काम नहीं किया भाई, पाकिस्तान की बात मुखबरी करने का काम किया, पेंशन लेने का काम किया भाई, आपकी तरह पाकिस्तान की अरे भाई पेंशन लेने का काम किया, मुखबरी करने का काम किया, देश की आजादी से अपने आप को अलग करने का काम किया। ये इतिहास है आपका। आप ऐसी आइडियोलॉजी को मानते हैं सर, आप ऐसी आइडियोलॉजी को मानते हैं, आप ऐसी आइडियोलॉजी को मानते हैं भाई, आप इस्लाम को मानते हैं, शब्दों का चयन इस्लाम के होकर चले। ठीक है, आतंकियों को वो अभी बाकी रह गए, इनकी बात खत्म होने के बाद मैं गंगा साहिब जी के पास जाऊंगी। भाटी साहब जी को मैं विद्वान मानता हूं, कई बार सुनता हूं इनको, ये विद्वान व्यक्ति भी उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उस चोर लुटेरे के पक्ष में, जिसने अपनी पूरी उत्तर प्रदेश की, मैं भी यूपी से आता हूं, हमारी बेल्ट में क्या क्या नहीं आतंक किया उसने, उसने कितना हमारा मंदिर, काशी की विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर वहां ज्ञानवापी नामक मस्जिद बना दी। नाम तो नहीं बदला, हमने सोमनाथ, अबू आजमी ने खेत तो जता दिया है, फिर भी नहीं मान रहे आप लोग। कुछ नहीं बताइए, अबू आजमी ने खेत तो जता दिया है, क्या जता दिया? खेत जता, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, बात खत्म हो गई। अच्छा, अखिलेश जी ने क्या कहा, अखिलेश जी उसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश जी उसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, अच्छा बताओ ना, अखिलेश जी उसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उसको तत्काल समाजवादी पार्टी को, भाटी साहब मैं आपसे आग्रह करूंगा, उसको समाजवादी पार्टी से तुरंत निकालना चाहिए, उसको निकालना चाहिए और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। भाटी जी क्या निकालेंगे? समाजवादी पार्टी से कुछ नेताओं को भेजा भी गया था मुंबई मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश से। यूपी में भी मामला खूब गर्म है, लेकिन उसके पहले गंगा साहेब मीणा जी आपके पास आते हुए, आप जेएनयू के प्रोफेसर हैं, आप बताइए औरंगजेब को किस चश्मे से देखने की जरूरत है मौजूदा वक्त में जो राजनीति हो रही है? मेरे ख्याल से औरंगजेब को उसके समय काल में उसका मूल्यांकन करना चाहिए। वो ना हमारा आदर्श है, ना इतिहास से हम उसको डिलीट कर सकते। हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि उस 50 वर्ष के समय को डिलीट कर दें, लेकिन फिर उनको याद आता है अरे तो बड़ा उपयोगी है, इससे हम ध्रुवीकरण कर सकते हैं, तो फिर से उसके जिनको बाहर निकाल लेते हैं और उसका उपयोग करने लगते हैं। तो उसको उसी समय के साथ में देखना चाहिए कि तब राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। हम लोकतंत्र के शासकों की भी समीक्षा करते हैं, उनकी लाख कमियां निकालते हैं। तो राजतंत्र में तो लाख कमियां होंगी ही होंगी, निश्चित तौर पे होंगी। तो हम वर्तमान मुद्दों से दूर जाकर के कि अभी हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमारी बाकी स्थितियां क्या हैं, हम सिर्फ धर्म पे केंद्रित हो जाते हैं। हम देखें कि अभी हमारे जो साथी वहां से अमेरिका से भेजे गए, किस तरह भेजे गए, उस पर हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री वहां मिलकर के आए। औरंगजेब पर हो रही है ना, मैंने घंटों की बहस की है अमेरिका से जो भेजे गए लोग, हमने एबीपी न्यूज ने रिपोर्टिंग किया। अभी तो चर्चा औरंगजेब पर हो रही है। आप कैसे प्रोफेसर हैं जेएनयू के, सवाल पूछा जा रहा है औरंगजेब पर लेकर जा रहे हैं अमेरिका। किसी का आदर्श नहीं है, मतलब औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं है। मेरे ख्याल से औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं है एक। लेकिन हम भारत के इतिहास को किस रूप में देखना चाहते हैं? भारत के इतिहास को हम सामाजिक ढंग से देखना चाहते हैं या भारत के इतिहास को हम धर्म से देखना चाहते हैं? भारत के इतिहास को दरगाह पे जा रहे हैं वो हाजी साहब। इसमें औरंगजेब में समस्या है, औरंगजेब पे जब भी हम बात करने लगते हैं अल्टीमेटली हम मुसलमान पे आ जाते हैं और मुसलमान को एक खास नजरिए से देखने के लिए एक रास्ता दिखाने लगते हैं। मौजूदा मुसलमान नहीं एसोसिएट करता है औरंगजेब से, सबकों को छोड़कर नहीं एसोसिएट करता है। जब औरंगजेब के खिलाफ तर्क दिए जाते हैं तो वास्तव में वो मुसलमान के खिलाफ आप अभी देखिए जो तर्क दिए जा रहे हैं। आप उसका धर्म नहीं बदल सकते ना। अब औरंगजेब का धर्म हिंदुत्व का नहीं, औरंगजेब मुसलमान था तो आपको बात करनी पड़ेगी उसकी। जो भारत की मजबूती है, भारत की सामाजिक संस्कृति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, बल्कि उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर के साथ में कितने अच्छे से रहते हैं। इस बात को ना कह करके हम एक धर्म को टारगेट करते हैं, ये धर्म बुरा है, ये धर्म बुरा है, हमारा धर्म अच्छा है। तो इस नतीजे पर पहुंचना बड़ा खतरनाक है। कौन है, कौन टारगेट करता है? प्रश्न क्या हिंदू ने खड़ा किया? हिंदू ने तो नहीं खड़ा किया। अरे हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व की शक्ति है जो इतने वर्षों से चला आ रहा है। सबको साथ लेके चलने की कल्चर हमारा है, हमारी संस्कृति है। हमने नहीं औरंगजेब के छेड़ा, हमने नहीं अकबर की बात करी, हमने नहीं शाहजहां की बात करी। जिसने बात करी उसका हिंदू का जवाब भी ना दे, उसकी बात भी ना करे, चर्चा भी ना करे। ये हिंदू धर्म की ताकत नहीं है, संविधान की ताकत है। संविधान में क्या है? उसकी संविधान में मीणा जी राम है, राम का दरबार संविधान में सभी है, उसमें उपदेश दे रहे हैं। संविधान में हमारी सामाजिक संस्कृति है।
संविधान में हमारी सामाजिक संस्कृति है, संविधान में हमारी सामाजिक संस्कृति अगर हिंदुत्व के हिसाब से चलता तो बहुत सारे लोग पढ़ ही नहीं पाते, उसमें शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिए गए और सबको कोई अधिकार नहीं दिए गए। अगर हिंदुत्व के हिसाब से चलता, संविधान के हिसाब से हम बात कर पा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।